ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्थो अध्याय बाराह नरसिंहादीनाम अवतार वर्णनम। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाचो अवतारम वराहस्य भक्षेहम पापनाशनम हिरण्याक्षो सुरेद्भूते वाञ्छित्वा दिवि स्थिताः। देवैर्गत्वा स्तुतो विष्णुर्यज्ञरूपो वराहका अभूतं दानवमहत्वा दैत्यै सार्धुं तु कण्टकम् धर्मदेवादिरक्षा कृततः सोऽन्तर्दधे हरिः हिरण्याक्षस्य वैभ्राता हिरण्यकशिपुस्तथः। जितदेव यज्ञभागाः सर्वदेवाधिकारकृत नारसिंहं वपु कृत्वा तं जघानो सुरैः सह स्वापदस्थान् सुरांश्चक्रे नारसिंहासुरैः स्तुतः देवासुरे पुरा युद्धे बलि प्रभृतिभिः सुरः जिता स्वर्गात् परिभ्रष्टा हरिं ते शरणं गताः सुराणां भयं दत्त्वा आदित्या कश्यपेन च स्तुतोऽसौ वामनो भूत्वा हिरादित्यां साक्रतुं ययौ बले श्रीयजमानस्य गंगाद्वारे गृणान् स्तुतिं वेदान्त पठन्तं तं श्रुत्वा वामनं वरदो ब्रवीत् निवारितोऽपि शुक्रेणो बलिर्ब्रूहि यदिच्छसि तत्तेऽहं सम्प्रदास्यामि वामनो बलिं ब्रवीत् पदत्रयं मे गुरुवर्थं देहि दास्ये तं ब्रवीतो तोये तु पतिते हस्ते वामनो भूद वामनः भूर्लोकं सा भुवर्लोकं स्वरलोकं च पदत्रयं चक्रे बलिं च सुतले तच्छक्राय ददौ हरिः सक्रो देवैर्हरि स्थित्वा भुवनेशः सुखी त्वभूतो। ओम नमः शिवाय। वक्षे परशुरामस्य चावतारं शृणु द्विजः उद्यत्तान् क्षत्रियान् मत्वा भूभारो हरणाय सः अवतीर्णो हरिः शान्त्यै देव विप्रादिपालकः जमदग्ने रेणुकायां भार्गवः शस्त्रपारगः दत्तात्रेय प्रसादेन कार्तवीरो नृपस्त्वभूतो सहस्रबाहु सर्वोर्विपतिः सामृगयां गतः श्रान्तो निमन्त्रितोरण्ये मुनिना जमदग्निना कामे धेनु प्रभावेण भोजितः सावलो नृपः अप्रार्थयत कामधेनुं यदा सा नाददौ तदा ह्यवह्यतवानथ रामेण शिरच्छित्वा निपातितः युद्धे परशुना राजा सधेनुः स्वाश्रमं ययौ कातवीर्यस्य पुत्रैस्तु जमदग्निर्निपातिताः रामे वनं गते वैरादथ रामः समागतः पितरं निहतं दृष्ट्वा पितृनाशाभिमर्षितः त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं निःक्षत्रां करोद्विहुः कुरुक्षेत्रे पञ्चकुण्डान् कृत्वा सान्तर्प्य वै पितरन् कश्यपाय महीं दत्त्वा महेन्द्रे पर्वते स्थितः कूर्मस्य च वराहस्य नृसिंहस्य च वामनम् अवतारं च रामस्य श्रुत्वा याति दिवं नरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री अग्नि महापुराण चौथा अध्याय बाराह नरसिंह वामन और परशुराम अवतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे 12 अवतार की पाप को नाश करने वाली कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा था। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। उस समय उन्होंने यज्ञ बाराह रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं की रक्षा की।
इसके बाद वे भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष के एक भाई था जो हिरण्यकशिप के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए थे और उन सभी के अधिकार छीनकर वह स्वयं उनका उपभोग करने लगा था। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का भी वध किया। इसके बाद संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह देव भगवान का स्तवन किया। प्राचीन काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को पराजित करके उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। उस समय भी भगवान श्रीहरि भगवान विष्णु जी की शरण में गए। भगवान ने उनको अभयदान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्थिति से प्रसन्न हुए। वे अदिति के गर्भ से वामन रूप में उत्पन्न हुए। उस समय दैत्यराज बलि गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामनावतार श्री हरि विष्णु उनके यज्ञ में गए और वहां यज्ञ यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उनको वर देने के लिए उद्यत हो गए। तथापि शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे बोले, ब्राह्मण आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगो। वामन ने बलि से कहा, मुझको अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, आप कृपा करके वह दे दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। उस समय संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अमामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक, भूअरलोक एवं स्वर्गलोक को अपने 3 पगों से नाप लिया। श्रीहरि भगवान विष्णु ने बलि को सुतल लोक में भेज दिया और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। इंद्र ने देवताओं के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु का स्तवन किया। वे 3 लोकों के स्वामी होकर पुनः सुख से रहने लगे। हे ब्राह्मण, हे वशिष्ठ जी, अब मैं भगवान परशुराम अवतार का आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया आप एकाग्र मन से उसका श्रवण करें। देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने जिस समय देखा कि भूमंडल में क्षत्रिय उद्धत स्वभाव के हो गए हैं और वे उनको मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सभी जगह शांति स्थापित करने के लिए जमदग्नि के अंश तथा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। भृगुनंदन भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के पारंगत थे। उन दिनों कृतवीर का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य कर रहा था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उसको सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सभी को भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, परंतु उन्होंने उसको देने से इनकार कर दिया। उस समय अपने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर भगवान परशुराम जी ने हैहयपुरी में जाकर उसके साथ युद्ध किया और अपने परसे से उसका मस्तक काटकर युद्ध भूमि में उसको मार गिराया। फिर भी कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर अपने पिता के सम्मुख वापस लौट आए। एक दिन भगवान परशुराम जी जिस समय वन में गए हुए थे, कृतवीर के पुत्रों ने आकर अपने पिता के बैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। जिस समय भगवान परशुराम जी लौटकर आए तो पिता को मरा हुआ देखा। उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने प्रतिशोध स्वरूप 21 बार समस्त भूमंडल से क्षत्रियों का विनाश किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान में देकर महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस तरह कूर्म, बाराह, नृसिंह, वामन तथा भगवान परशुराम जी के अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत बाराह, नृसिंह आदि अवतार विषयों का विवेचन संबंधी 4था अध्याय पूरा हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराणांतर्गते बाराह, नृसिंह, वामन परशुरामावतार वर्णनम नाम 4थो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देहि मे कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ 5मो अध्यायः श्री रामावतार कथा वर्णनम। अग्निरुवाचो
रामायणमहं वक्ष्ये नारदेनोदितं पुरा वाल्मीकये यथा तत्त्वत्पठितं भुक्तिमुक्तिदम्। नारदुवाचो विष्णुनाभ्याव्यजो ब्रह्मा मरीचिर्ब्रह्मणः सुतः मरीचे कश्यपस्तस्मात् सूर्यो वैवस्वतो मनुः ततस्तस्मात्तथेक्ष्वाकुस्तस्य वंशे ककुस्थकः ककुस्थस्य रघुस्तस्मादजो दशरथस्तयः रावणादेवधार्थाय चतुर्धा भूत स्वयं हरिः राज्ञो दशरथाद् रामः कौसल्यायां बभूवः कैकेय्यां भरतः पुत्रः सुमित्रायां च लक्ष्मणः शत्रुघ्नश्चार्यशृङ्गेनोतासु सन्दत्तोपायसातो प्रातीताद्यज्ञसंसिद्ध्याद् रामाद्याश्च समाह पितुः यज्ञविघ्न विनाशाय विश्वामित्रार्थितो त्रिनृपः रामं सम्प्रेषयामास लक्ष्मणं मुनिना सह रामो गतोऽस्त्रशस्त्राणि उच्छिक्षितस्ताडोकान् कृतम् मारीचं मानवास्त्रेण मोहितं दूरतो नयत सुबाहुं यज्ञहन्तारं सबलं चावधि बली सिद्धाश्रम निवासी च विश्वामित्रादिभिः सह गतः क्रतुं मैथिलस्य द्रष्टुं चापं सहानुजः। ओम नमः शिवाय। सतानंद निमित्तेन विश्वामित्र प्रभावतः रामश्च प्रार्थितो राज्ञा समुनिः पूजितः ऋतोः धनुरापूरयामास लीलया सावभञ्ज ततो वीर्यशुक्लां सा जनकः सीतां कन्यां त्वयोनिजामो ददौ रामाय रामोऽपि पित्रादौ हि समागते उपमेये जानकीं तामूर्मिलां लक्ष्मणस्तदा श्रुतकीर्ति माण्डवी च कुशध्वज सुते तथा जनकस्यानुजस्तैस्ते शत्रुघ्नो भरता बुभोः कन्ये दौतूपये माते जनके ये सुपूजिताः रामो गात्स वसिष्ठाद्यैर्जमदग्न्यं विजित्य च। ओम नमः शिवाय। अयोध्यां भरतोऽप्यागात् शत्रुघ्नो युधाजितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 5वां अध्याय रामायण बालकांड की कथा रामावतार। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव ने वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं ठीक उसी तरह रामायण का वर्णन आपसे कर रहा हूँ जिस प्रकार प्राचीन काल में देवर्षि नारद जी से ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि जी, भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं। मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। तत्पश्चात वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के अंश वंश में काकुस्थ नामक राजा हुए। काकुस्थ से रघु, रघु से अज और अज से के पुत्र राजा दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से दशानन, रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने 4 रूपों में जन्म ग्रहण किया था। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी उत्पन्न हुए। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि रससंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चारु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों राजकुमारों का आविर्भाव हुआ था। कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान वीर और पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का विनाश करने के लिए राजा दशरथ से उनके पुत्र राम की याचना की। आप अपने पुत्र रामचंद्र जी को मेरे साथ भेज दें। तत्पश्चात राजा ने मुनि के साथ कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भेज दिया। कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध किया। तत्पश्चात उन बलवान वीर राम ने मरीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ
यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दल बल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्ध आश्रम में ही रहे। इसके बाद विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी मिथिला नरेश जनक के धनुष यज्ञ को देखने के लिए गए। अपनी माता अहिल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए सतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को चढ़ा दिया और उसको अनायास ही तोड़ दिया। उसके बाद महाराजा जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या सीता को उसके विवाह के लिए पराक्रम शुल्क निश्चित किया गया था कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सभी के सम्मुख सीता का विधि विधान पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी दो कन्याएं श्रुतकीर्ति और मांडवी थीं। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। उसके बाद राजा जनक से भली भांति पूजित हो कौशल्यानंदन दाशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जी को जीत कर वे अयोध्या पहुंचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी चले गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वाम पाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते श्रीमद् रामायणे बालकांडे 5मो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण तो अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।